Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we're going to study the relationship between work and energy, right? हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसका, वर्क और एनर्जी का, कि काम और एनर्जी के बीच में इनका रिलेशनशिप क्या है. Now look at that picture 11.3, that is a pulley, right? Take a pulley, fix it at height, draw a string over the pulley. आपको एक पुली लेना है, उसके ऊपर स्ट्रिंग लगानी है, टाई लोड ऑफ 2 किलोमीटर एट वन एंड, और उसके ऊपर क्या करना है, दो किलोग्राम का जो है उसके ऊपर वजन रखना है. होल्ड द अदर हैंड ऑन द स्ट्रिंग एंड पुल इट डाउनवर्ड्स टू द लिफ्ट लोड. ऐसे उसको डाउनवर्ड पुल करना है. फर्स्ट अप टू द हाइट ऑफ 1 मीटर एंड देन अप टू द हाइट ऑफ 4 मीटर. उसको पहले आपको 1 मीटर की हाइट पे उसको पुल करना है, उसके बाद 4 मीटर की हाइट पे उसको पुल करना है. व्हेन इज़ मोर वर्क डन, कब आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा काम किए. व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज़ द सेम, जब फोर्स आपका सेम रहेगा. मोर वर्क इज़ डन व्हेन देयर इज़ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा स्टूडेंट तो वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा. जैसे ही पुली का एग्जाम्पल है, 2 किलोग्राम का जो लोड था, जब उसने 1 मीटर की जब उसने दूरी तय किया तो उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं लगी. लेकिन जैसे ही वो 2 मीटर से 4 मीटर में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही उसको 2 मीटर से 4 मीटर में उसको खींचना पड़ा, तो वहाँ पे फोर्स उसका ज़्यादा अप्लाई हुआ. तो इसका मतलब यही है कि व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज़ द सेम, मोर वर्क इज़ डन व्हेन देयर इज़ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट. फोर्स सेम हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने की वजह से वर्क भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होने की वजह से वर्क कितना हो रहा, ज़्यादा हो रहा है. लेकिन फोर्स कितना है, फोर्स जितना का उतना ही है. फोर्स जितना का उतना ही है. क्यों? क्योंकि जो वेट है वो, उसका वेट जो है वो चेंज नहीं हुआ. 2 किलोग्राम्स ही था, पहले भी 2 किलोग्राम्स था, बाद में भी 2 किलोग्राम्स था. लेकिन इतना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया. पहले 2 मीटर था, बाद में 4 मीटर हुआ. इन अदर वर्ड, फॉर मेजरिंग द वर्क बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड. तो अदर जब भी दूसरे काम होते हैं तो वहाँ पे जब काम को मेजर करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है. किसको किसको कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया जाता है. Now look at the relationship between work and energy. What is the relationship between work and energy? The boy in the picture has applied a force to the toy car. एक टॉय कार को बच्चा चला रहा है, राइट. वर्क हैज़ बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज़ कॉज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट है कार का, एक जगह से दूसरी जगह अपनी ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ रही है, कार जा रही है, तो उसके लिए उसको बच्चे को क्या करना पड़ रहा है, उसके ऊपर वर्क डन हो रहा है. ठीक है, कार पे वर्क डन हो रहा है. इन अदर वर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉयज़ एनर्जी इनटू वर्क हैज़ टेकन प्लेस टू द अप्लाइड फोर्स. फोर्स किसकी मदद से हो रहा है, बच्चे की एनर्जी की वजह से. किसकी मदद से हो रहा है, बच्चे की एनर्जी की वजह से. बच्चे की एनर्जी काम में लग रही है, और काम कौन सा है, टू पुशिंग अ कार. टू पुश अ कार, ये क्या है, एक काम है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई होगा. रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड्स. कैन योर फ्रेंड रन एज मैनी राउंड एज यू कैन. Do all your friends have the same capacity for running? This experiment you have to perform. Your friends will complete either more or less round than the number of rounds you complete. The number of rounds will not be the same. Some will get tired on completing 2 rounds while other will tired on completing 2 or 3 rounds. This is say each one capacity to complete round, it's not the same. अब आप आपके फ्रेंड्स के साथ में क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, राइट, ग्राउंड में. तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपने दौड़ लगाए उतनी ही आपके फ्रेंड्स लगाए, राइट. उनकी अलग अलग अपनी अपनी कैपेसिटी है. वो क्या होंगे, वो 1 राउंड लगाने के बाद में थक जाएंगे, बैठ जाएंगे. दूसरा क्या होगा, 2-3 राउंड लगाने के बाद में थक जाएगा, बैठ जाएगा. हो सकता है आप 4 राउंड लगाए, वो 2 राउंड लगाए, वो 3 राउंड लगाए. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स के, यहाँ पे सब बच्चों की अपनी अपनी क्या है, कैपेसिटी है राउंड लेने की. This is to say each one capacity to complete round is not the same. You can complete one as many round as you have the capacity for. The capacity to work is called energy. यहाँ पे इसका मतलब यही हो रहा है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी लेवल सबका अलग है. नाउ लुक एट दैट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. तो यही एनर्जी के कितने फॉर्म्स होंगे, तो अलग अलग फॉर्म्स है ये एनर्जी के. फर्स्ट फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी. फर्स्ट फॉर्म क्या है एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिक्स के थ्रू अगर एनर्जी लग रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी. नाउ लुक एट दैट एक्सपेरिमेंट यू हैव टू परफॉर्म दैट. व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन इन द पिक्चर. द रबर बैंड इज़ रिलीज आफ्टर स्ट्रेचिंग इट. एक रबर बैंड है, आपको उसको खींचना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है. A stone is held in the rubber of a catapult. The rubber is stretched and released. दूसरे इसमें आपको क्या करना है कि जो गुलेल आता है उसके अंदर आपको क्या रखना है, स्टोन रखना है, फिर खींचना है और उसको छोड़ देना है. इन द अबव एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे. वी सी दैट व्हेन द रबर ऑफ catapult
catapult is stretch and release, it comes back to original position and the stone flies off. क्या होगा, जो कैटापल्ट का रबर है, जैसे ही वो स्टोन बाहर चले जाएगा, जो रबर है कैटापल्ट का वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ टॉयज इज़ वून्ड एंड देन रिलीज द टॉय स्टार्ट्स प्लेइंग. जैसे स्प्रिंग, अब जो चाबी होती है ना खिलौनों में, उसको अपन स्प्रिंग करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए. टॉय तो टॉय का मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, वो प्ले करेगा, बट जो स्ट्रिंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अपनी पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे. व्हेन वाटर स्टोर एट अ हाइट इज़ मेड टू फॉल ऑन अ व्हील, द व्हील स्टार्ट रोटेटिंग. वैसे ही अगर व्हील पे पानी गिरता है तो व्हील जो है वो स्टार्ट होती है रोटेट होना. इन ईच ऑफ दीज एक्शन डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस. ये सारे ही एक्शन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शुरू होती है. विच मीन दैट वर्क इज़ डन. जिसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है, स्टूडेंट वर्क करना शुरू हो रहा है. चीज़ों का वर्क करना कब शुरू हो रहा है, जब वो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है. फ्रॉम वेयर इज़ द एनर्जी ऑब्टेन टू डू दिस वर्क. तो ये सारी चीज़ों के लिए इनको एनर्जी कहाँ से मिल रही. द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है. हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है. जैसे ही ये एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो वो एनर्जी क्या होगी, मोशन में चेंज हो जाएगी. वो एनर्जी जो है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से फिर क्या होगा, वर्क होना शुरू होगा. क्या होगा, वहाँ से वर्क होना शुरू होगा. तो दिस इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लुक एट दैट example. Take two balls, let one of them stand stable at the center of the table. Place the second ball on the table and push it so that it hits the first ball. एक बॉल से दूसरे बॉल को आपको मारना है. What happens when the second ball hits the first? फिर सेकेंड बॉल से आपको फर्स्ट बॉल को मारना है. From where did the second ball get the energy to set the first ball in motion? ठीक है, तो अब आपने जब पहले बॉल को दूसरे बॉल से मारे और फिर जब दूसरा बॉल जो है वह पहले बॉल को क्या करेगा, हिट करेगा, तो ये दूसरे बॉल के पास में एनर्जी कहाँ से है, ये हमको फाइंड आउट करना है. इन द गेम्स ऑफ मार्बल्स, फ्रॉम वेयर डज वन मार्बल गेट एनर्जी टू सेट अनदर मार्बल इन द मोशन. वाइल प्लेइंग कैरम के वक्त भी ऐसे ही होता है. वी गिव एनर्जी टू द मार्बल और द स्ट्राइकर एंड सेट देम इन अ मोशन. हम उसको अपने फिंगर से टच करके, हम उसको अपने फिंगर से पुश करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोशन, ऐसी एनर्जी जो मोशन के थ्रू आए, ऐसी एनर्जी जो मोशन के थ्रू आए, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी. क्या बोलेंगे उसको हम, काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी उसके अंदर फिक्स्ड है. पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिक्स्ड है. और काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेंगी, ऐसी एनर्जी जो मोशन के थ्रू मिलेंगी, जो मोशन के थ्रू मिलेंगी. द एनर्जी यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकल वर्क करने के लिए इस्तेमाल होंगी उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे. मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप है, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है तो ड्यू टू पोजीशन के वजह से एक्वायर होंगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से एक्वायर होंगी. So in this way we have completed mechanical energy, which is a type of a energy. So I hope you all get my points clear. In the next video we will going to study heat energy, light energy as well. Okay, so thanks for watching and Allah.